हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपको उस टॉपिक का 1 हफ्ते के अंदर वीडियो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रजिया सुल्तान। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी पूरी सीरीज चल रही है दिल्ली सल्तनत की। मैंने गजनवी, गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश पढ़ा दिया है। और आज मैं गुलाम वंश में एक बहुत ही प्रमुख शासिका को पढ़ाने जा रही हूँ। और ये भारत की पहली महिला शासिका है जिनका नाम है रजिया सुल्तान। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रजिया सुल्तान। देखिए, इनका पूरा नाम क्या था? जलालतुद्दीन रजिया। इनका जन्म हुआ था बदायूं में 1205 ईस्वी में। इनकी माता का नाम था कुतुब बेगम, पिता का नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इनके पति का नाम था मलिक अल्तूनिया, जो कि भटिंडा के सेनापति थे। इनकी मृत्यु हुई थी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में। देखिए, मैं रजिया सुल्तान बता रही हूँ आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार नजर पुराने अपने वीडियोस को एक बार दोहराते हुए यहाँ पे चलूं ताकि आपको कनेक्शन समझ में आ जाए। मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि गुलाम वंश की स्थापना जो की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? तो 1206 ईस्वी में उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था भाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसने भारत में एक नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक की आकस्मिक मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय। ये सब मैंने डिटेल में बताया है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं थोड़ा कनेक्शन देना चाहती हूँ रजिया सुल्तान से कि कहाँ से रजिया सुल्तान आ गई। यहाँ पे मैं बताती चलूं, 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय। उसके बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा विरोधाभास है। बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि आराम शाह उसका बेटा नहीं था क्योंकि उसकी सिर्फ 3 पुत्रियां थी, लेकिन बहुत से इतिहासकार लिखते हैं आराम शाह उसका बेटा ही था। तो आराम शाह गद्दी पर बैठता है। आराम शाह बहुत भोग विलासी व्यक्ति रहता है, यानी वो एक अच्छा शासक नहीं रहता। और 1210 में ही अगर मैं बात करूं, कुछ समय के लिए वो गद्दी पर बैठता है। और 1210 के आसपास की स्थिति पर इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहता है, एक इल्बरी तुर्क रहता है और साथ ही साथ बदायूं का उस समय का गवर्नर रहता है जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। तो इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है 1211 में। और 1211 से 1236 तक वो राज करता है। 1236 में जब उसकी मृत्यु होती है तो एक्चुअल में वो चाहता तो था शुरू में रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाना, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेटी एक योग्य शासिका बनेगी। लेकिन जब वो अपनी मृत्यु शैया पे होता है, यानी मरने से कुछ देर पहले, वो अचानक अपनी वसीयत बदल देता है और अपने वो बड़े बेटे रुकुनुद्दीन को गद्दी पर बैठा देता है। अब देखिए, 1236 में ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, 1236 में ही रुकुनुद्दीन गद्दी पर बैठता है। लेकिन रुकुनुद्दीन जब गद्दी पर बैठता है तो रुकुनुद्दीन भी एक योग्य शासक नहीं होता। रुकुनुद्दीन के सारे डिसीजन उसकी मां तुर्कान लेती है। तो ये बात तुर्कान चहलगानी, जो 40 तुर्क गुलामों का संगठन था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था। ये एक तरह की कैबिनेट मिनिस्ट्री थी तुर्कान चहलगानी। तुर्कान चहलगानी जो था, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री थी जिसे इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। तो भाई ये कहते हैं कि हम रुकुनुद्दीन को गद्दी पर नहीं बैठने दे सकते क्योंकि इसके सारे डिसीजन तो तुर्कान लेती है। तो 1236 में ही रजिया पुनः गद्दी पर बैठती, पुनः क्या मैं कह सकती क्या है कि उत्तराधिकारी उसके पिता उसको पहले से चाहते थे, लेकिन वो गद्दी पर नहीं बैठ पाती। तो रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठती है। 1236 में ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। 1236 में ही रुकुनुद्दीन गद्दी पर बैठता है और 1236 में ही रुकुनुद्दीन को हटाकर रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है और ये पहली महिला शासिका बनती है भारत की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका जन्म, परिवार, शिक्षा और शुरुआती जीवन। रजिया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के यहाँ 1205 में हुआ था। ये थोड़ा यहाँ पे सन मिस्टेक हो गई है, 1205 ईस्वी में हुआ था। रजिया सुल्तान के 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल बहन थी। रजिया सुल्तान का बचपन का नाम हफ्सा मोइन था, लेकिन उसे सभी रजिया कहकर पुकारते थे। उनके पिता इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था
उन्हें भी अपने बेटों की तरह उनको भी अपने बेटों की तरह ही परवरिश दी इल्तुतमिश ने। उन्होंने शुरुआत से ही रजिया सुल्तान को सैन्य परीक्षण दिया, उसके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण विकसित किए एवं अब वे अपनी बेटी को मैदान में ले जाकर एक वीर सैनिक की तरह युद्धाभ्यास भी करवाते थे, जिसकी वजह से रजिया सुल्तान बेहद कम उम्र में ही एक साहसी वीर योद्धा की तरह तलवारबाजी और घुड़सवारी में भी निपुण हो गई। महिला शासिका के रूप में देखते हैं भाई, रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश ने पहले ही अपनी बेटी के कुशल सैन्य परीक्षण को देखते हुए उन्हें अपनी उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर इतिहास रच दिया था। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रजिया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 ईस्वी में उनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। रजिया के भाई रखुद्दीन फिरोज को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठाया गया, लेकिन रखुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अक्षम शासक साबित हुआ, जिसके बाद रजिया की मां को गद्दी सौंप दी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मां और दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद 10 नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी और उन्होंने इतिहास की पहली मुस्लिम महिला शासक बनकर इतिहास रच दिया। रजिया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलता पूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया। उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल, प्रजा के हित करने वाली शासिका साबित किया। उन्होंने अपने राज्य का जमकर विस्तार किया एवं विकास काम करवाए। महत्वपूर्ण काम एवं उपलब्धियों की बात करते हैं तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली वह पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थी, जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्य में विकास के काम किए। उन्होंने न सिर्फ अपने उत्तम सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करवाया। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलवाने के लिए कुएं, नलकूप खुदवाए, सड़कें बनवाई। इसके अलावा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काम किया, कला, संस्कृति व संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। आगे बात करते हैं रजिया सुल्तान की मौत। देखिए, पतन के कारण पे भी हम यहाँ बात करेंगे कि रजिया के पतन के क्या कारण थे। जब रजिया सुल्तान एक विद्रोह में फंसी हुई थी, इसी दौरान उनके कुछ विरोधियों ने उनका फायदा उठाते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और रजिया के भाई बैरम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि रजिया सुल्तान 1240 की ही बात है। रजिया सुल्तान दो विद्रोह को कुचलने जाती है। एक विद्रोह जो लाहौर में कबीर खान करता है और एक विद्रोह भटिंडा में अल्तुनिया करता है। कबीर खान के विद्रोह को वो कुचल देती है, लेकिन जब भटिंडा अल्तुनिया के विद्रोह को कुचलने जाती है तो वहां पे पकड़ी जाती है। यहाँ पे एक वजह और भी है, इमोशनली लोग कहते हैं कि रजिया सुल्तान का जो प्रेमी था याकूत, जो अमीर याकूर था, अमीर याकूर मतलब घोड़ों का जो अफसर होता है वो था अमीर याकूर, तो याकूत की हत्या कर दी जाती है, तो रजिया टूट जाती है और वो वहां पे बंदी बना ली जाती है और दिल्ली पर उसका भाई बहराम शाह कब्जा कर लेता है। इसके बाद रजिया ने दिल्ली के तख्त पर फिर से काबिज होने के लिए अपने पति अल्तुनिया के साथ, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वो अल्तुनिया के साथ विवाह कर लेती है, जो भटिंडा का शासक रहता है और वो विद्रोह करता है और वही उसको कैद भी करता है, लेकिन बाद में वो विवाह कर लेती है और दिल्ली पर वापस अटैक करती है, लेकिन वो हार जाती है। तो वापस जब वो जाती है तो कैथल के पास कुछ डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। मिलकर अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि रजिया सुल्तान को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं जब दोनों दिल्ली छोड़कर भाग रहे थे, जब जाट शासकों ने दोनों की मौत के घाट उतार दिया। इस तरह इतिहास की सबसे शक्तिशाली पहली महिला मुस्लिम शासक का अंत हो गया। अब देखिए यहाँ पे उसके पतन के क्या कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। रजिया सुल्तान एक बेहद साहसी, कुशल एवं योग्य प्रशासक थी, जो कि अपने राज्य की जनता की भलाई और विकास के बारे में सोचती थी, जबकि उनके राज्य के कुछ बड़े बड़े सूबेदार और व्यवसायी मनमानी तरीके से लाभ कमाना चाहते थे। लेकिन रजिया सुल्तान के राज्य में अमीर वर्ग अपना स्वार्थ पूरा नहीं कर सका, क्योंकि वे सत्ता पर अपना पूर्ण तरीके से नियंत्रण रखकर अमीरों के ताज के कठोर नियंत्रण में रखना चाहती थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रजिया सुल्तान अमीरों को नियंत्रण में रखना चाहती थी, जो एक बहुत वजह थी कि अमीर उसके खिलाफ हो गए। महिला होना, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि इसके पतन के यह भी कारण था। रजिया सुल्तान के पतन के कारण उनकी महिला होना भी बताया जाता है। दरअसल वे एक योग्य कुशल प्रशासक थी, जिसमें एक महान योद्धा के सभी गुण विद्यमान थे। इसलिए कई अन्य मुस्लिम और तुर्क शासक ओजस्वी छवि वाले महिला शासक को नेतृत्व करना अपना अपमान समझते थे।
यानी कि मैं बात करूँ कि पुरुष कभी नहीं चाहता कि वो एक महिला की छत्र छाया में काम करे और वो महिला इतनी योग्य हो, क्योंकि उस दौरान महिलाओं को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, वे इसे अपनी शान के खिलाफ समझते थे। रज़िया का मर्दाना व्यवहार, यानी वो भाई पर्दा-वर्दा नहीं करती थी, मर्दाना लिबास में चलती थी। रज़िया सुल्तान इतिहास की पहली महिला मुस्लिम शासक थी, जिन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग कर मर्दाना लिबास पहनना शुरू कर दिया था। हालांकि इसके चलते उन्हें इस्लामिक समाज की काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। यही नहीं, उनका पुरुषों की तरह शिकार करना, युद्ध में एक सैनिक की तरह लड़ने की वजह से भी कई कट्टर मुस्लिम उनके विरोधी हो गए थे। यह भी रज़िया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। अब बात करते हैं याकूत के साथ रज़िया का संबंध, ये भी उसके पतन का एक कारण माना जाता है। रज़िया के पतन का कारण उनका प्रेमी याकूत के साथ उनके प्रेम संबंध को भी बताया जाता है। उनका अफ्रीकन गुलाम से मोहब्बत उनके अंत का एक मुख्य कारणों में से एक था। देखिए, प्रेम के कारण ही रज़िया भटिंडा में फंस जाती है और अल्तुनिया के हाथ कैदी बन जाती है, क्योंकि याकूत की हत्या हो जाती है और एक शासिका के तौर पे उसकी पूरी गलत छवि यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने पतन के सारे कारण बताए आपको, उनका प्रारंभिक जीवन बता दिया। तो आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।